लाख करोड़ सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह पैसा कैसे बनेगा, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा और हम इससे कंपेयर करेंगे नॉर्वे और सिंगापुर जैसे देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, इंडिया ये RS50 लाख करोड़ का फंड कैसे बनाएगा? नॉर्वे के तरह ऑयल रेवेन्यूज तो नहीं है, तो इंडिया कुछ नए सोर्सेज ढूंढ रहा है। पब्लिक सेक्टर डिविडेंड्स, जो प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लाइक NTPC, इंडियन ऑयल बना रहे हैं, उनको ये फंड में डाला जाएगा। एसेट मोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचकर या उनको मोनेटाइज करके नए पैसे रेज करेगी। इसमें अनप्रोडक्टिव या अंडरवैल्यूड एसेट्स को बेचकर कैश जनरेट किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इंडिया के पास अभी तक $600 बिलियन से ज्यादा के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उनका एक हिस्सा भी फंड में लगाया जाएगा। इस पैसा को ग्लोबल मार्केट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और नए टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आए। ये सिंगापुर के तेमासिक मॉडल जैसा है, जो अपने स्टेट एसेट्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में बदलते हैं। अब बात करते हैं कि ये फंड इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है। इस फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इसका मतलब ज्यादा रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करना, जो रिटर्न्स ये फंड जनरेट करेगा, उससे गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस कर पाएगी, यानी कि कम बोरो करना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त ये फंड एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा, ताकि लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ इंश्योर कर सकें। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं नॉर्वे, सिंगापुर और UAE के सॉवरेन वेल्थ फंड्स से। नॉर्वेज गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल GPFG $1.4 ट्रिलियन का ये दुनिया का सबसे बड़ा SWF है, जो पूरा ऑयल रेवेन्यूज से बना है। नॉर्वे इसके रिटर्न्स का यूज अपनी फ्यूचर इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए करता है। सिंगापुर तेमासिक $300 बिलियन के अराउंड का ये फंड गवर्नमेंट के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से शुरू हुआ और अब इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक और ग्लोबल ग्रोथ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। UAE का एडिया फंड $950 बिलियन का फंड, जो प्योर ऑयल वेल्थ से आता है। इसको ग्लोबल पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे UAE अपनी ऑयल डिपेंडेंसी कम कर सके। इंडिया का फंड इन सबसे अलग होगा। ऑयल रिसोर्सेज के बिना इंडिया अपने पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज करके और फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज करके फंड को बिल्ड करेगा। एक बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया के फिस्कल डेफिसिट पे इसका क्या असर पड़ेगा। बोरोइंग की जरूरत कम होगी, फंड के रिटर्न से गवर्नमेंट को बजटरी नीड्स के लिए लोन्स लेने की जरूरत कम पड़ेगी। इससे पब्लिक डेट भी रिड्यूस हो सकता है। एसेट मोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट अपने अंडरवैल्यूड या अनयूटिलाइज्ड एसेट्स को मोनेटाइज करके इमीडिएट रेवेन्यू कमा सकती है, जिससे फिस्कल डेफिसिट को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। शॉर्ट टर्म में फंड सेटअप करने का कुछ कॉस्ट हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में यह फंड फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इंडिया का RS50 लाख करोड़ सॉवरेन वेल्थ फंड इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिस्कल हेल्थ में बड़ा फायदा दे सकता है। अगर इसे नॉर्वे या सिंगापुर जैसे ग्लोबल लीडर्स के एक्सपीरियंस से सीख कर सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो ये इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का SWF सक्सेसफुल होगा? नॉर्वे और सिंगापुर जैसा रिटर्न दे पाएगा? कमेंट्स में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें।